क्लास 11 कॉमर्स। आई वेलकम यू। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे और टॉपिक हमारा होगा फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फंक्शन ऑफ कॉमर्स हमने पहले ही पढ़ा। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती थी बच्चों जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती थी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर तक गुड्स कैसे पहुंचेगा, इस काम को करने में जो एक्टिविटीज हेल्पफुल होती थी वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स के अंदर आती थी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स या रोल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कैसे रोल प्ले करता है, कॉमर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स है दैट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है परेशानी या बाधा। कॉमर्स हेल्प करता है, मदद करता है रिमूव हटाने में किन चीजों को, हिंड्रेंस। किन कौन सी हिंड्रेंस? जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब बच्चों हाउ द कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब व्यक्तिगत जो हिंड्रेंस है, दिक्कत है, उसको कैसे रिमूव करता है? जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जाती है बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा बहुत सी वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। किन के लिए? अ पर्टिकुलर ग्रुप नोन एज कंज्यूमर। किन के लिए? कंज्यूमर के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, इसलिए जो कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट है वो आपको ट्रेड प्रोवाइड करता है, जिस ट्रेड व्यापार से प्रोड्यूसर से सामान कहाँ तक पहुंचता है? कंज्यूमर तक, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर और रिटेलर। नेक्स्ट आता है बच्चों हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस माने होता है जगह। आपको मालूम होगा कि जो गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस में प्रोड्यूस होती हैं और ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द स्कैटर्ड कंज्यूमर तक वो डिस्ट्रीब्यूट जाती हैं। जो हमारे अलग अलग जगह कंज्यूमर बैठे हुए हैं वहां तक वो गुड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कॉमर्स का एक सेगमेंट है या एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही जो गुड्स जो प्रोड्यूस वाला प्लेस है या प्रोडक्शन पॉइंट्स है वहां से ले जाता है, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट होता है और टू ऑल ओवर द स्कैटर्ड कंज्यूमर। जितने भी हमारे दूर दूर तक या फार अवे कंज्यूमर बैठे हुए हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स पहुंचता है। थर्ड आता है बच्चों हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब समय। आपको मालूम होगा कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है, वो पूरे साल भर मांग उनकी डिमांड होती है। जैसे कि मिल्क, मैच बॉक्स, ये गुड्स ऐसे हैं जो साल भर उनकी डिमांड रहती है। लेकिन कुछ गुड्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन पे ही प्रोड्यूस होते हैं और फिर पर्टिकुलर सीजन पे ही डिमांड की जाते हैं। जैसे कि आपका एसी, अब समर में एसी कूलर की डिमांड होती है लेकिन इनका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है। तो यहाँ पर हमें जो गुड्स हैं वो सेफ रखने होते हैं, सेफ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द वेदर पॉइंट ऑफ व्यू। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि जैसे सामान आपका बना है वहीं उसको स्टोर भी करना पड़ता है, और जैसे आपने सामान स्टोर भी कर दिया है तो समय तक उसकी फ्रेशनेस बनी रहे, तब ऐसे ही उसको हमें स्टोर भी करना पड़ता है, ऐसी क्वालिटी में मेंटेन रखे हुए स्टोर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कैसे होता है? वेयर हाउस एक सेगमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है उन गुड्स को प्रिजर्व करने में, स्टोर करने में, उनकी फ्रेशनेस क्वालिटी को मेंटेन करने में। तो वेयर हाउस एक सेगमेंट है जो गुड्स को स्टोर भी करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज, गुड्स आर एक्सचेंज विद द कंज्यूमर विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी एक मीडियम है जिसके मीडियम से आपका गुड्स एक्सचेंज किया जाता है, और एक्सचेंज की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कॉमर्स का एक सेगमेंट जिसे हम कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग के माध्यम से हमारा मनी इजीली सर्कुलेट होता है इन द मार्केट और बिटवीन द बायर और सेलर। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क मान होता है खतरा। ज्यादातर बिजनेस आपने पढ़ा होगा, बिजनेसमैन हैव टू फेस मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क। हर रिस्क को फेस करते हैं। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, इस रिस्क से बचाने के लिए कॉमर्स का एक सेगमेंट है, उसे कहते हैं हम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें रिस्क को का लेवल या रिस्क की जो इफेक्ट है उसको कम करता है ताकि हमारा जो बिजनेसमैन है वो आसानी से बिजनेस कर सके। लास्ट होता है बच्चों हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। जो प्रोड्यूसर है और आपका जो कंज्यूमर है, इन लोगों को अपने गुड्स के बारे में बताने के लिए प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता है और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो अपने गुड्स के बारे में कंज्यूमर को अवेयर कराता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। टॉपिक है आपका बिजनेस रिस्क।
अब बिजनेस रिस्क क्या होता है इसे पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ये संभावना होती है आपकी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की और लॉसेस की या नुकसान की, ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। किनके कारण? जो कि अनसर्टेनिटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसके बारे में आपको पहले से मालूम ना हो, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, और वो एक्टिविटीज या वो अनसर्टेनिटीज आपके कंट्रोल नियंत्रण से क्या होती हैं? बाहर होती हैं। मीन्स किसी भी एक्टिविटीज के कारण अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहा है, तो वो क्या है आपके लिए? बिजनेस रिस्क है। जिसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो रही, कम हो रही है, किसके कारण कम हो रही है? चेंज इन टेस्ट। तो ये आपके लिए क्या हो गया? बिजनेस रिस्क हो गया। अब इसके पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? तो पहला है आपका अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कि बिजनेस रिस्क का पहला नेचर यही होता है कि रिस्क अराइज होता है जब अनसर्टेनिटीज होती हैं आपके बिजनेस में। अगर कोई भी चीज, सब चीज सर्टेन हो जाए तो आपको रिस्क नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के अंदर कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है, तो इसलिए बिजनेस रिस्क हमेशा अराइज होता है। सेकेंड इसका नेचर है इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस रिस्क आपके बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट होता है। मीन्स रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं होता, या बिना रिस्क के कोई बिजनेस काम नहीं करता है। तो बिजनेस करेंगे तो रिस्क आपका हमेशा जरूर होगा। नेक्स्ट है आपका डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे और उसके साइज पर। अगर आपका बिजनेस का नेचर ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि मैं बोलता हूँ फैशन गारमेंट्स या फैशन प्रोडक्ट्स में आप बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस का रिस्क ज्यादा होगा। लेकिन जो बिजनेस नॉर्मल गुड्स पे डील करते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह में, तो उसका रिस्क कम होता है, क्योंकि फैशनेबल आइटम्स में जो टेस्ट है, जो फैशन है, डिमांड बहुत जल्दी चेंज होता है, और ड्यूरेबल गुड्स में फैशन और टेस्ट जल्दी से चेंज नहीं होता है। दूसरा साइज। अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और बिजनेस का साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो रिस्क भी कम होगा, लेकिन रिस्क प्रेजेंट जरूर होगा। लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं आप। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड मैं जो नोट्स है आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा और उनका PDF भी भेजूंगा।